बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ अरसे से मेरे जहन में था कि मैं अवेयरनेस के लिए, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस बना के और शेयर करूं, जो कि कुछ बड़े अहम टॉपिक्स है और जिसमें हमारे पब्लिक को बड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लोगों को उसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर नईमुल्लाह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में, ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी में। ऑर्थोपेडिक मेरी फेलोशिप है, मेरी प्राइमरी स्पेशलिटी है। उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन स्पाइन सर्जरी में किया हुआ है। टॉपिक आज मैं यही सोच रहा था कि हम इसके स्पाइन के बारे में कुछ बात कर ले कि स्पाइन क्या है, कमर क्या है, कमर का दर्द क्यों होता है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अपने कमर का केयर कर सकते हैं, और जब हमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो क्या क्या मसले हो सकते हैं और उसके लिए बग़ैर डॉक्टर के या बग़ैर दवाई के या बग़ैर ऑपरेशन के हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है ऑपरेशन वगैरह से। कमर, हमारी जो कमर है ये मोरों और इसके बीच में एक डिस्क होता है जिसे आम लोग वही कहते हैं कि रग पे गोश्त आ गया है या रग पे दबाव आ गया है। और जब ये नर्व, ये गोश्त निकल आता है और इसके जो असाबी रग बाहर आते हैं जिसको नर्व्स कहते हैं, हमारे लोगों का अक्सर कॉन्सेप्ट यह है कि ये किसी खून के रग पे दबाव होता है और खून का जो सिलसिला है वो ख़राब हो जाता है। वो खून की वजह से नहीं होता, वो ये जो आसाब के रग हैं उसकी दबाव की वजह से हो सकता है। जिस तरह खून की नालियों में खून बहता है, इस तरह आसाब के रगों में इसका अपना फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं, वो दौड़ता है। तो उसके कंप्रेशन की वजह से या उस पर दबाव की वजह से बंदे को उससे तकलीफ़ होती है। अब ये मॉडल है हमारे पास, ये जो है इसमें ये मोरे हैं, ये बीच में सेंटर में जो है ये डिस्क है, ये मोरा है और ये डिस्क है। इसके बैक पे अगर आप देख लेना, इसके ये सिर्फ ये नहीं है कि मोरे के जो हिस्से हैं ये इसकी बॉडी है, ये इसके पेडिकल हम इसे कहते हैं, ये इसको लेमिना हम कहते हैं। इसके बीच में सेंटर में ये जो सुराख है इसमें हराम मगज़ जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड इसमें होता है, और इस तरह जिसमें से रगें निकली हैं इस तरह रगें निकलती होती है। ये जब डिस्क होता है तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि ये जो डिस्क है ये किसी साइड पे इस तरह बाहर निकल आता है और इस रग पे दबाव पड़ता है, और ये रग जो है ये नीचे तक आपके मतलब टोस तक नीचे जाता है, जिसकी वजह से ये दर्द आपको नीचे तक महसूस होता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। कमर केयर क्या है, आप लोग अगर नेट पे सर्च कर ले तो आपको कमर केयर के बाकी वीडियोस मुख्तलिफ़ किस्म की मिल जाएगी, बाकी चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ एक्सरसाइज है। आपने एक्सरसाइज करना है और रेगुलर कम से कम हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक जिसमें आपको सांस चढ़ जाए और धड़कन दिल की बढ़ जाए और पसीना आ जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरली अगर कोई बंदा वो करता है तो इससे ये जो मूवमेंट होती है आपके मोरों पे, ये इस पे मूवमेंट होती है, रोटेशनल मूवमेंट होती है, इससे इसकी जो डिस्क है इसकी खुराक आती है और वो आपका डिस्क हेल्दी रहता है। दूसरी बात यह कि झुक के काम करने से, जिस तरह बंदा झुक के वज़न उठाता है, उससे ये जब फ्लेक्शन होती है तो ये डिस्क का जो पिछले वाला हिस्सा है वो कमज़ोर है, तो उसमें ये जेली किस्म की गोश्त होती है वो निकल के और रग पे दबाव शुरू कर देता है। अगर आप कोई चीज़ उठाना चाहे जो भारी है तो आप बैठ के उसको उठा के और सीने से करीब पकड़ के फिर खड़े हो और फिर लेके जाए। इसी तरह कमर सीधी रखनी है। इसी तरह बैठने में जो लोग सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, जिनकी सिटिंग जॉब्स होती है, जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये मसला होता है क्योंकि उनके कमर के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और कर्वेचर कमज़ोर हो जाता है और फिर मसला रहता है। कमर की दर्द की वजूहत सिर्फ ये नहीं होती कि आपका सिर्फ डिस्क है और वो निकल आता है। कमर में डिस्क का मसला हो सकता है, मोरों का हो सकता है, इनको हम फेसेट जॉइंट कहते हैं। ये दो मोरों के बीच में जो बैक पे जॉइंट है इसमें मसला हो सकता है, और ये जो इसके कमर के बैक की पोर्शन है उसमें मसला हो सकता है जिसमें मसल्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। शियाटिका जिसे हम कहते हैं, शियाटिका उस चीज़ को कहते हैं कि जब ये इसी तरह आपके कंप्रेशन आपके रग पे आ जाए और दर्द आपके कमर से नीचे पैरों तक जाता है
और जब आप चलते हैं तो पैर सुन्न होना शुरू हो जाता है, तकलीफ़ बढ़ जाती है, आपको बैठना पड़ता है या फॉरवर्ड बेंड होना पड़ता है। इसको शियाटिका कहते हैं। बाकी जो जिस तरह कमर के दर्द है या वो है, इसके और काफ़ी सारे रीज़न्स है, और इसमें किसी भी मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न्स के लिए सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको एक्सरसाइज, फिज़ियोथेरेपी और दवाइयों से इसका इलाज मुमकिन होता है। सिर्फ ये जो शियाटिका है जिसके लिए हम ये रोज़ाना लेवल पे, क्योंकि ये बात मेरी इसलिए जहन में आई है ये बनाने की, अभी तक मैं कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, ना मैंने कोई वीडियोस बनाई है, ना मैं अपने सर्जरीज़ वगैरह के इन चीज़ों के पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता। लेकिन अभी चूँकि ये जो सेहत कार्ड शुरू हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की सर्जरीज़ होने लगी है जो कि गैर ज़रूरी है। नॉर्मल पॉपुलेशन की MRI जब हम कर लेते हैं तो उसमें 70% लोगों की डिस्क होते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं होता, उसका कोई सिम्टम नहीं होता। डिस्क जो है वो एज के साथ, एजिंग वाला प्रोसेस के साथ इसमें डिस्क निकल आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो कोई कंप्रेशन या कोई मसला नहीं करते, तो उसके लिए सर्जरी की या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो सिम्टोमेटिक डिस्क होते हैं, जिसमें डिस्क बाहर निकल आ जाता है और उससे तकलीफ़ होती है, उस सिम्टोमेटिक डिस्क में 95% लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वो चाहे जो भी ट्रीटमेंट कर लें, वो मतलब लोग हिजामा कर लेते हैं, लोग सिंक से खून निकाल लेते हैं, इस तरह के मसले वो कर लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो खुद उसने ठीक होना होता है। इलाज तकलीफ़ कम करने के लिए होता है और साथ एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी होती है। 5% लोगों के डिस्क बड़े होते हैं, कैल्सिफाइड होते हैं, या इसमें नर्व रूट जो है वो इंट्रैप होता है, उसमें बंद वो होता है। जिस तरह इसके ऊपर अगर सॉफ्ट टिश्यू फाइब्रोसिस हो जाए और ये बंद हो जाए तो उनको फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत कम तादाद है, 5%। यहाँ पे ये है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तो आपके पैर शल हो जाएंगे, आपके पेशाब वगैरह का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, और आओ मैं आपको सेहत कार्ड में मुफ्त सर्जरी करा के दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग तैयार हो जाते हैं और उसमें उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि वो बेचारा इस चीज़ से डरता है कि मेरे पैर शल ना हो जाए, मेरे पेशाब वगैरह का मसला ना हो जाए। तो वो सिंपली एक सर्जन में देख रहा हूँ कि 10-10 और 12-12 लेमिनेक्टमी करते हैं। अब लेमिनेक्टमी और डिस्क रिमूवल के और सर्जरीज में फ़र्क क्या है? लेमिनेक्टमी में यह है कि आपके पास ये 1/3 स्पाइन है, इसको काट के अंदर से ये जो डिस्क है ये रिमूव कर लेते हैं, या वो इसी तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से दबाव ख़त्म हो जाए तो नर्व रूट पे दबाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसका नुकसान बहुत है। 2-3 साल बाद या 4 साल बाद आपके कमर में फिर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ऑलरेडी ये डिस्क तो आपका ख़राब हुआ होता है, अब पीछे से इनके जोड़ है वो भी आप काट लेते हैं, 1/3 स्पाइन आप काट लेते हैं, तो इससे फिर ये हो जाता है कि ये वाली जगह भी लूज़ होनी शुरू हो जाती है, जिसमें बाद में बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उस जोड़ को बांधने की और पीछे से राड लगाने वाला ऑपरेशन करना होता है, जो कि एक्सपेंसिव भी होता है, बड़ा भी होता है, और उसके कॉम्प्लिकेशन के ख़तरे भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरी मैसेज ये है कि ऑपरेशन जो है वो ऐसे मामूली तकलीफ़ के लिए नहीं कर लेना चाहिए, एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें खूब ट्राई करके। और हाँ, रेड साइंस है स्पाइन में। रेड साइंस में चीज़ें आती हैं कि अगर आपको कोई कैंसर वगैरह या ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है, या डिस्क में हम इसको कार्डियक वाइना कहते हैं, ये डिस्क बिल्कुल सेंटर में पीछे निकल आता है और पूरे जो हमारा मग़ज़ है उस पर उसका दबाव होता है, लेकिन उसके साइन ये होते हैं कि आपके पेशाब वगैरह पे कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है, दोनों पैर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ये इमरजेंसी ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, और उसमें लेमिनेक्टमी करनी होती है, उसमें पीछे से हड्डी काटना होता है, क्योंकि वो सेंटर में होता है। आप अगर उसको निकालने की साइड से कोशिश करते हैं तो उसके नर्व डैमेज करने का ख़तरा बीच में रहता है। वैसे दूसरी जो प्रोसीजर है उसके लिए वो, इसको हम फेनिस्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे जो पटे वटे हैं ये हम काट के निकाल के, हड्डी को नहीं काटते, उसको अपनी जगह रख लेते हैं, ऊपर से जो मसल्स है वो सारे अपने नॉर्मल रह जाते हैं, और इस छोटे से सुराख में जाके उस गोश्त को निकाल लेते हैं, जो कि छोटा सा प्रोसीजर है। डे केस भी हो सकता है, आप भी शाम को करते हैं, सुबह चलते फिरते हैं, सुबह करते हैं तो शाम को चलते फिरते हैं, लेकिन उसमें हेक्टिक है, उसमें सर्जन की मेहनत ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो वो यूजुअली लोग नहीं करते, क्योंकि उसने 10-12 ऑपरेशन करने होते हैं और उस वजह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते।
तो मेरा जो आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आप लोगों ने वैसे ऑपरेशन नहीं करना है। आप इससे कुछ नहीं होता जब तक आपके पेशाब वगैरह के कंट्रोल पे पहले से कोई फ़र्क ना हो। तो ना आप इससे आपके पैर कमज़ोर होते हैं, ना शल होता है, ना कोई इस तरह का मसला होता है। हाँ, अगर आपको कमज़ोरी फील हो रही है तो फिर आपको ऑपरेशन कंसिडर कर लेना चाहिए, और वो बहुत कम लोगों में होता है, जो कि सिर्फ 5% पॉपुलेशन में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी बात यह कि आप लोग ये सोचेंगे कि ये क्यों ये मैसेज दे रहा है और लोगों को ख़ुद भी ये ऑपरेशन करता है। मैंने 2007 में फ़ेलोशिप की हुई है स्पाइन सर्जरी में, लेकिन अभी तक मैंने कोई 20 ऑपरेशन भी लेमिनेक्टमीज़ के नहीं किया है। और उसकी सिर्फ रीज़न यही है कि मुझे ये पता है कि ये इम्प्रूव हो जाता है, और मेरे मरीज़, उसकी रिव्यू शायद इस वीडियोस पे आ जाए। मेरे मैक्सिमम मरीज़ जो है वो दवा के साथ और एक्सरसाइज वगैरह के साथ ठीक हो जाते हैं, और ऑपरेशन हम मतलब बहुत कम ज़रूरत पड़ जाती है। और दूसरी बात ये कि चूँकि आप लोगों का फील्ड नहीं है, जिस बंदे का जो फील्ड है, तो अब तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हमें लोगों को अवेयर कर लेना चाहिए, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जो लोग इनएडवर्टेंटली वैसे अपने पैसों के लिए या नॉलेज की कमी की वजह से ऑपरेशन करते हैं, उन अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को भी मेरा ये मैसेज है कि इस चीज़ को ज़रा कंसीडर कर ले। क्योंकि मरीज़ जब मेरे क्लिनिक के दरवाज़े पे अंदर आता है तो या तो ये अब ये जो भी है, या मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरी बहन है और मेरी माँ है, मैं अपने बहन भाइयों के लिए जो भी कंसीडर करूँगा वो अपने मरीज़ के लिए करूँगा। और ये उनके लिए भी मैसेज है कि वो करें, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उससे कोई गलत कदम उठाने में बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि वो उठा ले और प्रॉपर काम करेगा, और हमने अल्लाह को जवाबदेह होना है। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने फ़लाने मरीज़ का ऑपरेशन किया था और वो ठीक नहीं हुआ, या इसको दवाई दी थी ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सेहत, बीमारी, शिफा, ये सब कुछ अल्लाह ने अपने ज़ात के पास रखी है, ये उन्हीं के पास है। हमें सिर्फ आज़मा रहा है कि हम इनको अपना भाई बहन जिसके लिए जो भी करना चाहते हैं, आया उस मरीज़ के लिए भी हमने वही सोचा है, वही किया है या नहीं किया है। और रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर साहब की वीडियोस देखी जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं है तो उसके बाकी अमाल कबूल नहीं होते। तो मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ में बड़ी कॉन्शियस हो जाए, और जो चीज़ गैर ज़रूरी है उसमें लोगों को तकलीफ़ ना हो और नुकसान ना हो। क्योंकि आप अगर 1/3 इसकी कमर पीछे से 1/3 हिस्सा काट देते हैं तो कमर में कमज़ोरी रह जाती है और तकलीफ़ रहता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कमर का ऑपरेशन लेमिनेक्टमी का उसकी हुई होती है, और वो सिर्फ कमर दर्द के लिए, जिसमें पैर पे कोई इफ़ेक्ट या कोई दबाव वगैरह नहीं होता, उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऑपरेशन और हैं। अगर उसके फेसेट जॉइंट पीछे से मसला है तो उसके अपने इलाज के तरीके हैं। अगर उसकी इंस्टेबिलिटी मोरों के बीच में है तो उनके अपने तरीके हैं। लेकिन जो लोकलाइज प्रॉब्लम है, जो कमर का दर्द है, वो सिर्फ उसके इलाज डिफरेंट है। और ये जो शियाटिका जिसे हम कॉमनली उसमें कंसीडर करते हैं, उसका इलाज डिफरेंट है। और मैं आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारे लायक जो भी हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और ये आप व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी हम शेयर कर लेंगे। आप लोग किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मसला है और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी।